चाल बाज ड्रामे में अब आप लोग देखेंगे कि आयजा चुपचाप कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि इशल के हाथ में उसकी कमजोरी हो और आयजा उससे डरती रहे। आयजा कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आयजा अब इशल की यही ताकत उसकी कमजोरी बना देगी और उसी के गले में सारी मुसीबत डाल देगी। सारा इल्जाम अब इशल पर ही लगा देगी, क्योंकि आयजा को अब ये नजर आ रहा है कि सब घर वाले एक साइड पे हो रहे हैं और वो अकेली हो रही है और वो कभी भी हार नहीं मान सकती। इसी वजह से उसे अपनी बहन की भी परवाह नहीं होगी कि जब सच खुलकर सबके सामने आएगा तो अनाया के साथ क्या होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए ये हकीकत भी खोल देगी और आशिर को इशल से दूर कर देगी, बदगुमान कर देगी और ये इल्जाम लगाएगी कि ये सब कुछ जानती थी, इसने जानबूझकर सबको झूठ बोला। आयजा इतनी खुदगर्ज होगी कि जिस बहन को इस घर में खुद लेकर आई थी उसी घर बहन का घर खराब करने पर चल पड़ेगी। लेकिन फिर अनाया भी चुप बैठने वाली नहीं, क्योंकि अनाया सब कुछ तो शुरू से देख रही है। पहले तो वो बहन होने का लिहाज कर रही थी, लेकिन जब आयजा हर हद पार कर देगी तो अनाया की जुबान भी बंद नहीं रहेगी। चाहे उसे अपना घर बचे या ना बचे, लेकिन वो आशिर और इशल का घर खराब नहीं होने देगी और सब कुछ सबको सच बता देगी कि इसमें इशल का कोई कसूर भी नहीं। जब इशल को हकीकत मालूम हुई तो मैंने खुद इशल को बताने से मना किया था। आशिर जो इशल को चोट तक देने का फैसला कर चुका होगा, फिर उसे अफसोस होगा कि उसने इशल को कभी भी नहीं समझा। आशिर तो मोहब्बत के दावे करके भी मोहब्बत नहीं निभा रहा। उससे अच्छा तो रोहान है, जिसने दावे तो कोई नहीं किए लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी आशिर से अच्छी निभा रहा है। किस किस को लगता है कि रोहान आशिर से ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी शादीशुदा जिंदगी निभा रहा है? आशिर सिर्फ मोहब्बत की बातें ही कर सकता है, इशल के लिए कुछ भी नहीं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए और मज़ीद ड्रामास अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।